मुल्क में कोविड-19 की तीसरी वेव के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मजीद नरमी का ऐलान भी किया जा रहा है क्योंकि कोविड इस वक्त थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने रियासती जिम्मेदारों के नाम खत रवाना कर दिया है। एक बड़ी बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं तो मरकजी हुकूमत ने सभी रियासतों के नाम एक खत रवाना कर दिया और कहा कि देखिए आप पाबंदियां हटा रहे हैं, लेकिन पाबंदियां हटाने के साथ साथ आप किसी भी तरीके से उन चीज़ों को अलाउ ना करें जिससे कोरोना दोबारा फैल सकता है। और जब ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के नाम खत लिखा गया तो उन्हें कहा गया कि आप इंतहाई मोहतात रहे और हर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखें, किसी तरीके की भी कोई कोताही ना हो, क्योंकि कोविड-19 की तीसरी वेव के बारे में जो माहिरीन का मानना है अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये वेव पूरे मुल्क के अंदर आ सकती है। तीसरी वेव के बारे में जो पेशन गोइयां की जा रही हैं वो अक्टूबर और नवंबर के वस्त में आ सकती है और इससे क्या कुछ होगा, कितना नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा अभी लगाना काफ़ी मुश्किल भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से एहतियात अगर बरता गया, माहिरीन का मानना है कि अगर इन नरमियों के अयाम के दौरान जो अभी अनलॉक हो रहा है इसमें अगर पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया तो ये तीसरी वेव आते आते बहुत कमज़ोर होगी और इससे न तो मरकजी सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और ना ही रियासती इंतजामिया को कोई सख्त और ठोस कदम उठाना पड़ेगा, मगर शर्त यह है कि अवाम को अनलॉक के दौरान पूरा एहतियात बरतना होगा। और माहिरीन तिब का मानना है कि ये जो अनलॉक की बात है ये कैसे करनी है जी। सबसे पहले आपको दूरी बना के रखनी है, मास्क को लगा के रखना है, हाथों को धोते रहना है और अगर थोड़ा सा भी कहीं पर आपको एहतिमाम हो रहा है इन्फेक्शन का तो आपको घर बैठना है, खुद क्वारंटीन होना है। और जो टीकाकारी की मुहिम इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चल रही है इस पर आपने शिद्दत के साथ आगे बढ़ना होगा और 18 साल से ऊपर वाली जो उम्र हद मुकर्रर की गई है उनके लिए टीके लगवाने होंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल आसिफ आपको बताएंगे। क्योंकि माहिरीन का मानना है कि टीका एक इलाज है, एक छोटा सा एहतियात है, लेकिन अभी भी बड़ी चीजें हमने खुद करनी होगी, तब जाकर तीसरी वेव जो अक्टूबर के वस्त या अगस्त या अक्टूबर के वस्त में जो आने की उम्मीद लगाई जा रही है वो कम हो सकती है। आसिफ जरा डिटेल्स थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, अच्छी खबर यह है कि कोविड पॉजिटिव रेशियो भी थोड़ी सी कम हुई है और उसके साथ साथ सेहतियाबी की शरह में भी इजाफा हुआ है और तकरीबन 44 से 45 दिनों के बाद हमने देखा कि 2000 से नीचे जब मुसलसल अमवात की शरह तो नीचे गिरी है लेकिन मरने वालों की तादाद भी 2000 से कम हुई है। जहां पर कल तक हमने आपको बताया था कि 24 घंटों के दौरान 1600 साढ़े 1600 के आसपास लोगों की मौत हुई थी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, यूटीज के अंदर 24 घंटों में। वहीं आज भी आदादोशुमार ये बताते हैं कि एक बार फिर 2000 या इससे नीचे आसपास जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं सरकार की तरफ से या जो हेल्थ मिनिस्ट्री जारी करेगी थोड़ी देर में वो सामने आ जाएंगे। लेकिन टेस्टिंग का सिलसिला भी इस वक्त काफी तेजी के साथ जारी है और सरकार का यह मानना है कि अगरचे केसेस कम हुए हैं, टेस्टिंग में कोई भी कमी कहीं पर भी किसी रियासत या यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं की गई है। जो सरकारी आदादोशुमार बताते हैं पर डे 20 लाख से ऊपर टेस्ट जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा यह भी बात बताई गई है जहां पर पहले ही माहिरीन का मशवरा था या राय थी कि सितंबर या अगस्त के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के आखिरी दिनों के अंदर मुल्क के अंदर तीसरी लहर और उससे बच्चों को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीहात में भी शामिल होना चाहिए सरकार की, उस पर फोकस किया जा रहा। लेकिन उससे पहले जब तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है तो सरकार को माहिरीन का यह भी मशवरा मिला है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर कंटेनमेंट जोन्स के बाहर ये जो पाबंदियां थी वहां पर खत्म करके मजीद नरमी का ऐलान किया जा रहा, उस पर अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सेकेंड वेव कम जरूर हुई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एम्स के डायरेक्टर से लेकर दीगर जो ICMR के जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से हुकूमत को मशवरा पहले ही दे दिया गया है। 950 मिलियन की आबादी एलिजिबल है जी इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन अभी जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो सिर्फ 5 से 7% आबादी जो है वो मुकम्मल तौर पर 950 मिलियन में से लगी है। तो इसलिए एहतियात जरूर बरतिएगा। अनलॉक आपके शहर में जरूर हुआ है लेकिन इसका मतलब कतई तौर ये नहीं है कि कोविड खत्म हुआ है। अगर जो जम्मू कश्मीर के जाविये से अब कोरोना की अमवात में कमी आई है, कोरोना की रिपोर्ट्स मस्बत आना कम हो गई है, लेकिन अभी भी ये बड़ा दुश्मन, इंसानियत का जो दुश्मन है वो अभी भी हमारे पास है।